हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम आपके लिए एक और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की मीटिंग में आपको एग्जाम्पल जो बताया था सेकंड, उसी के आधार पर कुछ और भी प्रॉब्लम हैं। उनमें से पहले आपको एग्जाम्पल नंबर जो 4 है इसको कराएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। सिद्ध कीजिए कि गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय J इज इक्वल टू m प्लस आयोटा n, m n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। सम्मिश्र संख्याओं के यौगिक और गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय है। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सम्मिश्र संख्याओं के यौगिक और गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक वलय है। आगे का है, इसमें क्या पूर्णांकीय प्रांत है? क्या यह पूर्णांकीय प्रांत है? और कहा गया है आपसे इसमें, क्या यह एक क्षेत्र है? तो हम बारी बारी से इसकी सभी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां योग और गुणन के लिए समृद्ध सिद्ध कर रहे हैं हम। आपसे कहा है कि गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय जे क्या है? गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय जहां m और n है वो z में से लिए गए, इंटीजर में से। लेकिन अगर ये mn हो जाते हैं, देखिए यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशन बनी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कंडीशन ये होती है कि a प्लस आयोटा b, लेकिन ये जो a और b हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए जाते हैं। अगर ये a और b सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए जाएं तब तो हम इसको a प्लस आयोटा बी टाइप का जो सेट बनेगा उसको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और अगर यहाँ a b रियल नंबर में ना होकर के यहाँ m n z में हो जाएं तो इसे फिर एक स्पेशल सेट का नाम दे देते हैं, वो है गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय। अब हमें जो प्रूव करना है वो ये बताना है कि क्या j है वो है योग और गुणन संक्रिया, योग और गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक वलय है, इतना सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले समृद्धता को सेट करेंगे। तो समृद्धता है ना, उसको लेकर के चलेंगे। समृद्धता क्योंकि योग और गुणन दोनों के लिए यहां प्रूव कर दें, क्योंकि बाद में फिर हमें जरूरत पड़ेगी।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं समृत, और समृत के लिए कोई भी जे के 2 एलिमेंट लें, एक का नाम दें m1 प्लस आयोटा n1 व m2 प्लस आयोटा n2, माना m1 प्लस आयोटा n1 m2 प्लस आयोटा n2। ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं वह जे के एलिमेंट हैं। अभी हमें ये बताना है कि दोनों एलिमेंटों का जो सम होगा वह भी जे में बिलोंग करेगा। लेकिन m1 n1 और m2 n2 हैं, इनके बारे में ओवरऑल m1 n1 m2 n2 जो भी एलिमेंट्स हैं ये जेड में ही बिलोंग करेंगे। और अगर ये जेड में बिलोंग करेंगे तो अब आप समझेंगे इसमें m1 प्लस आयोटा n1 प्लस